गोरखपुर मंडल में भी योगी पर कुछ इस तरह भारी पड़े अखिलेश, टेंशन में आ गए सीएम योगी। अखिलेश की राजनीति का पूर्वांचल में सीएम योगी के प्रभाव वाले इलाकों में कुछ इस तरह से चला कि रूठों को मनाने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। बीजेपी खिसके वोटों को वापस लाने की रणनीति बना रही। बड़ा सवाल यही जो अखिलेश के पास चले गए, क्या वो लौटकर वापस बीजेपी में आएंगे? पूर्वांचल में दलित और पिछड़ा वोट बैंक में सपा की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन ने कुछ इस तरह से काम किया कि अब बीजेपी के कान खड़े हो गए। विपक्ष की भारी सेंधमारी से बीजेपी टेंशन में है और अब इसे सहेजने में जुटी है। इसी फहरिस्त में महाराजगंज से 7वीं बार सांसद बने कुर्मी नेता पंकज चौधरी और बांसगांव से लगातार 4थी बार लोकसभा पहुंचे कमलेश पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर पार्टी ने पिछड़ा और दलित बिरादरी में अपनी पैठ मजबूत करने का संकेत दिया। लेकिन क्या बीजेपी के इस प्रयास क्या दलित और पिछड़ा समाज का वोटर सपा के पाले में चला गया? अखिलेश के बदले योगी को फिर अपना नेता मानेंगे? वैसे केंद्रीय नेतृत्व का ये कदम रूठों को मनाने और खिसके दलित पिछड़े वोटों को पार्टी में वापस लाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। वैसे सीएम योगी के समर्थक इस बात का दावा कर रहे लोकसभा चुनाव के दौरान अवध और काशी क्षेत्र में हुए सीटों के भारी नुकसान के मुकाबले गौरक्ष प्रांत में विपक्ष की आंधी कमजोर रही। बीजेपी का एक धड़ा मानकर चल रहा है। गोरखपुर मंडल की 6 में से 5 सीटें जीतकर बीजेपी ने सिद्ध किया कि देश और प्रदेश की सियासत में हवा चाहे किसी की भी हो, लेकिन गोरखपुर के आसपास गौरक्ष पीठ का ही प्रभाव रहेगा। गोरखपुर मंडल के 2 सांसदों को मंत्रालय में जगह मिलना उस प्रभाव का पुरस्कार माना जा रहा। राजनीतिक समीकरण के लिहाज से देखें तो अन्य पिछड़ा और पासी वोटों के ध्रुवीकरण से ही बसपा सरकार में आई थी। इसके बाद जब यह वोट बैंक भाजपा में आया तो बीजेपी सत्ता में आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बिरादरियों का वोट सपा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसे सहेजने के लिए पार्टी ने एक कदम उठाया। गोरखपुर के 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के निर्णय को 2.5 साल बाद 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह अति पिछड़ा और दलित वोट भाजपा से खिसककर इंडी गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले, उसे वापस लाने की चुनौती दोनों मंत्रियों के कंधों पर होगी। लोकसभा चुनाव के विधानसभा और बूथवार नतीजों की समीक्षा पर नजर डालें तो गोरखपुर बस्ती मंडल की 9 सीटों पर 10 साल से अजय भाजपा इस बार बस्ती, संत कबीरनगर और सलेमपुर सीट नहीं बचा सकी। सपा ने इन तीनों सीटों पर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी उतारे और बीजेपी से सीट छीन ली। बीजेपी ने भी 2 सीटों पर पिछड़ा प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन संगठन से तालमेल न बैठा पाने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बांसगांव सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने जीत भले हासिल कर ली, लेकिन बड़े पैमाने पर पिछड़ा और दलित वोटों के सपा कांग्रेस में शिफ्ट होने से भाजपा प्रत्याशियों को संघर्ष करना पड़ा। जिस महाराजगंज सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर 3.5 लाख वोटों का था, पिछड़ा वोटों में सेंध के चलते इस बार वो घटकर 36,000 पर आ गया। यही स्थिति बांसगांव और देवरिया में भी रही। अन्य पिछड़ा और दलित वोटों के कांग्रेस में जाने के चलते 1.5 लाख और 2.5 लाख वोटों से जीतने वाली भाजपा का अंतर घटकर 5,000 और 35,000 पर आ गया।